Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is the speed of reading and how can we increase our reading speed. Question number 3 is how can we increase our reading speed. राशिद मिन्हास ने जो अपने भाइयों को लेटर्स लिखे थे उसमें उन्होंने रीडिंग की इम्पोर्टेंस बताई थी, ठीक है. जिस तरह से उन्होंने रीडिंग की इम्पोर्टेंस बनाई तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी रीडिंग स्पीड भी तेज़ होनी चाहिए, ठीक है. यानी आप की रीडिंग स्पीड जो है वो थोड़ी फास्ट होनी चाहिए. जैसे जैसे आप फर्दर रीडिंग करते रहोगे बार बार तो आपकी रीडिंग स्पीड भी इंक्रीज़ कर जाएगी. अच्छा, अब इसका आंसर जो है वो है पेज नंबर 10 पे. ये जो साइट पे लिखा हुआ है हाउ टू बिकम अ फास्ट रीडर. अच्छा, यहाँ आंसर में एक लाइन आप खुद से लिखोगे, वो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप. हेडिंग आप दोगे रीडिंग स्पीड और स्टार्ट करेंगे वी कैन इंक्रीज आवर रीडिंग स्पीड बाय कैरिंग आउट अ सिंपल एक्सरसाइज. यहाँ तक लिखने के बाद बाकी का पार्ट जो है वो इस बुक में पेज नंबर 10 पे है. अच्छा, अब यहाँ से हम एक्सरसाइज जो बताई है उन्होंने कि किस तरीके से आप अपनी रीडिंग स्पीड इम्प्रूव कर सकते हो, तो वो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे. पेज नंबर 10 पे जो साइड पे दिया हुआ है उसका एक आप पैराग्राफ छोड़ दो और नेक्स्ट पैराग्राफ पे आओ. वो भी इसके थर्ड पैराग्राफ की 4th लाइन से स्टार्ट करेंगे हम. पिक अप अ न्यूज़पेपर, select a column and draw a line in the middle of the column. आप एक न्यूज़पेपर लो. रीडिंग स्पीड बढ़ाने के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर ज़्यादा से ज़्यादा रीड आउट करो. तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि आप एक न्यूज़पेपर लो, सेलेक्ट अ कॉलम फ्रॉम एंड ड्रॉ अ लाइन इन द मिडल ऑफ द कॉलम. न्यूज़पेपर लेना है और कोई जो भी कॉलम उसमें से आप सेलेक्ट करोगे उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है. आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में कॉलम्स बने होते हैं, ठीक है. बहुत बड़े पेपर पे कॉलम्स बने होते हैं जिसमें उन्होंने फर्दर अपनी जो भी न्यूज़ है या किसी से भी रिलेटेड टॉपिक लिखा होता है. तो कहते हैं कि आप उसमें से एक कॉलम सेलेक्ट करो एंड ड्रॉ अ लाइन इन द मिडल ऑफ द कॉलम. और कॉलम के मिडल में उनको अंडरलाइन करना शुरू कर दो, ठीक है. लाइक जैसे अब आप ये आपने फॉर एग्जांपल देखें, अब जैसे ये एक पूरा कॉलम है, बिल्कुल न्यूज़पेपर भी इसी तरह से ही होता है ना कि सेंटर में कॉलम्स, फिर कॉलम और उधर आपने रीड आउट करना होता है. अब उसको आपने क्या करना है, कोई भी कॉलम आपने सेलेक्ट किया और उसको आपने ऐसे अंडरलाइन कर लिया, ठीक है. इस तरीके से, यानी उस पूरे पेपर में आपने कोई एक कॉलम सेलेक्ट करके उस तरीके से इसको अंडरलाइन कर लिया. अच्छा, आगे आप देखें. नाउ ट्राई टू रीड ओनली द वर्ड टच बाय द लाइन. फिर आपने वही वर्ड्स पढ़ने हैं जो उन लाइन को टच कर रहे हैं, यानी आप एक तरह से हाईलाइट कर रहे हो उस पार्ट को जो आपने रीड आउट करना है, ठीक है, जो आप रीडिंग के लिए सेलेक्ट कर रहे हो. दैट मीन्स you will not move your eye across the page from left to right along each line. इसका क्या मतलब हुआ कि अब जो आपकी आईज हैं वो मूव नहीं करेंगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. यानी जो इतना बड़ा पेज है और जिसमें इतने मल्टीपल कॉलम्स बने हुए हैं उसको रीड करने के लिए मतलब क्योंकि ज़ाहिर है जब आप थ्रू आउट पेपर देखोगे तो आपकी आईज जो है, क्योंकि छोटा भी साइज होता है उस पर लिखा हुआ, तो आपकी आईज जो है वो डाइवर्ट हो सकती हैं. तो अब क्या होगा, इस तरीके से जब आप इस तरीके से अंडरलाइन कर लोगे तो आपकी आईज जो हैं वो उस पार्ट को फोकस करेंगी बजाय इसके कि वो इधर से उधर मूव करें. इंस्टेंट यू विल मूव योर ग्लैंस वर्टिकली. यानी अब उसके बावजूद, यानी अगर आप इस तरह से करोगे तो आपकी आईज इधर उधर मूव नहीं करेंगी बल्कि उसकी बजाय क्या होगा, वर्टिकली ग्लांस, यानी जो आपकी आईज हैं वर्टिकली ग्लांस को उस पर फोकस करेंगी. अच्छा, ये आप कट कर दोगे. लेट मी वांट यू राइट नाउ, ये कट कर दो, फिर यहाँ से स्टार्ट करो. When you will read like this for the first time, you will not be able to see either the words or the line, but यानी जब आप पहली दफ़ा ये एक्टिविटी परफॉर्म करोगे तो आपको ऐसा फील होगा यानी आपको कोई वर्ड्स और लाइंस सही तरह नज़र नहीं आ रही, ठीक है. बट व्हेन यू गो थ्रू द सेम मोशन सेवरल टाइम, लेकिन जब आप बार बार ये परफॉर्म करोगे, बार बार इसकी एक्टिविटी परफॉर्म करोगे, बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे, यू विल बिगिन टू गेट द गेस्ट ऑफ द न्यूज़. तो गेस्ट कहते हैं समरी को. यानी इसके बाद क्या होगा कि जब आप कंटिन्यूली एक्टिविटी बार बार परफॉर्म करोगे तो उसके बाद इवन आप इस काबिल हो जाओगे कि न्यूज़पेपर में जो कॉलम आपने सेलेक्ट किया या थ्रू आउट जो भी पार्ट आप उसमें से पढ़ते हो, आप उसकी समरी को समझ सकोगे, यानी वो आपसे क्या बात कह रहा है.
Within a few weeks of practice, you will notice that you are comprehending around 70% of the text. यानी जब आप ये एक्टिविटी बार बार परफॉर्म करोगे तो आफ्टर फ्यू वीक्स आप ये नोट करोगे कि अब आप जो हो उसका कंप्रीहेंडिंग मतलब उसको समझ सकते हो 70%। जितना टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका 70% मवाद जो है वो आप समझ सकते हो कि वो क्या बात कर रहा है। ठीक है, तो ये है एक्टिविटी जो उन्होंने किसके लिए आपको बताई है, रीडिंग स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए। और अगर आप ख़ुद भी ये एक्टिविटी घर में परफॉर्म करो तो आप अपनी रीडिंग स्पीड भी इंक्रीज़ कर सकते हो। लाइक जैसे आप लोगों को अगर बुक्स की रीडिंग दी जाए तो आप लोग बहुत अटक अटक के पढ़ते हो, ठीक है, रुक रुक के। तो जब आप कंटिन्यूली इस चीज़ को फॉलो करोगे और घर में आए हुए न्यूज़पेपर को कंटिन्यूली इस तरह से रीड आउट करोगे तो आप अपनी रीडिंग स्पीड इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, ये है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3। आंसर में आपने इस तरह से हेडिंग देनी है रीडिंग स्पीड, और फिर आप मेंशन करोगे वी कैन इंक्रीज आवर रीडिंग स्पीड बाय कैरिंग आउट अ सिंपल एक्सरसाइज। यहाँ तक ये आपने खुद लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने बुक से स्टार्ट करना है, पिक अप अ न्यूज़पेपर से लेकर ये लास्ट है 70% ऑफ द टेक्स्ट, जिसमें मैंने ये लाइन कट करवा दी है, ठीक है। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। होपफुली आपने बहुत अच्छे तरीके से ये समझा होगा और आप डेफिनेटली ये एक्टिविटी परफॉर्म भी करेंगे। टेक केयर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।